विवेक जी, मैं एक बात कहता हूं, इन लड़कों ने आपके लिए कुर्बानी दी, इतने दिन भूखे रहे, तपस्या की। आप लोग इनके लिए थोड़ी सी कुर्बानी दे दो, मानो मेरी बात, क्योंकि आपके भी दिल में कुर्बानी का जज्बा तो भरा ही है, उसमें तो कोई शक है नहीं। कुर्बानी ओवरफ्लो हो रही, जिसे छत पर टंकी ओवरफ्लो होती है, ज्यादा पानी भर जाएगा। विपक्ष के पास इस वक्त कितने राज्य हैं? मेरे ख्याल 4, 5, 6 तो होंगे ही, छोटे बड़े मिला के। ये हिमाचल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, पंजाब है ना, 5-6 तो, आधा दर्जन तो ही कम नाना करते हुए। इन सब के शिक्षा मंत्रियों को हटा दो और इन बच्चों को शिक्षा मंत्री बना दो कल। क्या इसमें भाजपा से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। वो तेलंगाना वाले रेवंत रेड्डी कह रहे थे कि जब राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जब नौमन तेल होगा और जब राधा नाचेगी तो बोले फिर मैं उसमें शिक्षा मंत्री जैन जी को बनवाऊंगा। अभी कल ही ना करा दो 5-6 राज्यों में शिक्षा मंत्री जैन जी वाले बच्चों को। नहीं, कसम से विवेक जी, आनंद आ जाए। फिर मुंह छुप ताव देके घूमे राहुल गांधी, बोले देखो हमारा कमिटमेंट, देखो 1 घंटे के अंदर मैंने 6 शिक्षा मंत्री बना दिए जैन जी के बच्चे। विवेक जी, अच्छा आपके शिक्षा मंत्रियों के इस्तीफे भी हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी इस्तीफा तो करना पड़ेगा ना, तो उनकी जगह उनको बना दो इन बच्चों को, इससे दीपिका से नाम ले लो 6। विवेक जी, कैसा है मेरा प्रस्ताव? देखिए, आपका प्रस्ताव नहीं है, ये प्रस्ताव हमारे भाजपा के प्रवक्ता सुन रहे हैं, ये पहुंचाएंगे ऊपर तक और इस पे फिल्म बनाएंगे महामानव जी, जैसे धुरंधर और कश्मीर फाइल बनवाई है, बनवाएंगे इसके ऊपर वो जो आप कह रहे हैं। लेकिन अमिताभ जी, फिल्म क्यों बनेगी? देखिए राहुल, अरे मैं इसमें एक मिनट बात तो पूरी कर लेने दीजिए। रुको दादा, फिल्म क्यों बनेगी? इसमें कोई गलत बात कह दी मैंने कहा आपके हृदय में जो कॉकरोचों के लिए उद्दाम स्नेह की गंगा उमड़ रही है, उसको सोचते हुए मैंने कहा है। धुरंधर बनाई, कश्मीर फाइल्स और कौन कौन बनाई हैं? 2-3 फाइलें ऐसी बनवाई है, तो एक ये भी बनेगी है। तो अमिताभ जी देखिए, आज छात्रों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे देखिए, अच्छा होता कि हमारे विद्वान प्रवक्ता बैठे हैं, वो बताते कि जो कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस ने श्रेय नहीं लिया, कांग्रेस ने कहा पूरा विपक्ष छात्रों के साथ खड़ा है। तो आज इतनी बड़ी बात के भी हमारे विद्वान प्रवक्ता इस बात को जाने और वो बताते कि आज जो राहुल गांधी सन 18 से कह रहे हैं, तो वो सिस्टम में क्या खामियां हैं। आपने राज्यों की बात गिनाई, अच्छी बात है, आप कहिए राज्यों की बात, कहना चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन ये आप पूछिए कि राहुल जी अगर सन 18 से बात कह रहे हैं तो उसके पीछे हमारे विद्वान प्रवक्ता देखें क्या बात विवेक जी, एक मिनट रुको, अगर राहुल गांधी सन 18 से ये युद्ध लड़ रहे हैं तो उनके पार्टी के द्वारा शासित राज्यों में तो एक पेपर आउट नहीं होना चाहिए था। वो कहां युद्ध लड़ रहे हैं? अपने घर में लड़के आवारा हो जाए और पड़ोसी घर के लड़कों पे ताना मारो, ऐसा तो नहीं चलेगा। पहले तो अपने लड़के सुधारो। विवेक जी, अभी आता हूं। देखिए, अब आप आज देखिए, इतना अहम सवाल छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, और जो राहुल जी ने कल कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया कि ये तो खाली एक सिंबॉलिक एक्शन हुआ है कि प्रधान जी हट गए, लेकिन सिस्टम से हमारा अभी लड़ाई चलेगी और उसको सिस्टम सुधारेंगे। वो सिस्टम क्या है? हमारे विद्वान प्रवक्ता सारे बैठे हैं, कहीं अगर बात गलत हो तो बीच में बता देते हैं हमको। इसकी अमिताभ जी, जब ये एनटीए का गठन हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सारे फसाद की जड़ है, और उसकी जिसको केवल छात्र जानते हैं या राहुल जी जानते हैं, सन 18 से बात कर रहे हैं। एनटीए का गठन जो, एक बार अब्दाल जी बात पूरी कर लीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे जी, आपकी बात पूरा देश सुनता है, हम हमारी बात तो कुछ लोग सुनेंगे। तो एनटीए का गठन 2017 में किया गया, जिसके जो करीबन 6.5 करोड़ छात्रों का इम्तिहान लेती है, और एनटीए का गठन जो बड़े बड़े इम्तिहान लेती है छात्रों का भविष्य, और एनटीए आज भी संवैधानिक संस्था नहीं बनी, उसमें सारे टेम्परेरी काम हो रहे हैं, आरटीआई से बाहर रखा गया है। ये बताइए, ये कौन सी बात है? राम मंदिर का ट्रस्ट भी आरटीआई से बाहर रहेगा, पीएम केयर भी आरटीआई से बाहर रहेगा। आरटीआई ना हो गया कोई पाकिस्तान का कानून हो गया, जैसे कोई ये अमेरिका ने, कोई ट्रंप ने मना कर दिया हो कि नहीं आरटीआई बाहर रखे। आज एनटीए की बात, एनटीए को आरटीआई के अधीन ले आए, ठीक हो जाएगा, हाँ या ना? हमारे विद्वान प्रवक्ता भी बात करें,
कि एनटीए का गठन संवैधानिक क्यों नहीं हुआ, आरटीआई से बाहर क्यों है, उसके पद स्थायी क्यों नहीं है। आजादी के बाद से यूपीएससी तमाम संस्थान है, सारे संवैधानिक हैं, सारे में स्थायी पद हैं, आज तक इतनी लीकेज कहां हुई? 12 सालों में रिकॉर्ड बन गया, गिनीज बुक ऑफ द रिकॉर्ड में आएगा कितने पेपर लीक हुए। ठीक है विवेक जी, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। कब मेरे ख्याल से 3 मिनट निर्बाध आप बोले। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है, मुझे इस सवाल पर थोड़ा सा रोशनी डाल दीजिए, फिर मैं आगे जाऊं। भैया अभी हाथ नीचे रखो। क्या कांग्रेस के नेता राहुल जी सभी विपक्षी राज्य सरकारों को ये कहेंगे कि जैन जी से 6 नाम मांगिए और सारे शिक्षा मंत्री रिप्लेस करिए, चूंकि ये अपने अपने राज्य में पेपर लीक नहीं रोक पाए? इनकी जगह अब जैन जी के बच्चे आएंगे जिन्होंने कुर्बानी दी है देश के लिए, भूखे रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या ऐसा करेंगे विवेक जी, यस या नो? फिर मैं आगे चलूं। आजादी की लड़ाई में किसी ने नहीं देखा, आजादी की लड़ाई में देश की आजादी में सबका हक था। जैन जी क्या कोई पाकिस्तान के क्या? जैन जी के भविष्य का सवाल है। आज राहुल जी ने नहीं कहा कि जैन जी की हम श्रेय हम दे रहे हैं, कांग्रेस ने किया। ये उत्तर नहीं मेरे प्रश्न का, माफ करिए, ताकत मिली है, माफ करिए, जिनको ताकत अगर मिली है तो राहुल गांधी से मिली है। ठीक है कि आज राहुल गांधी उनके साथ सन 18 से खड़े हैं। ओह, ये बात है। बार बार ठीक है विवेक जी, रुकिएगा रुकिएगा, आप रुकिएगा मित्र, आप रुकिए, आप तय करिए। वो बार बार विवेक जी 18 बोलते हैं तो मुझे कानों में इको होती है 1857। मैंने कहा कि 1857 की बात तो नहीं कर रहे कि राहुल जी 1857 से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैंने फिर तो लक्ष्मीबाई और उन लोगों के साथ के हो जाएंगे, फिर तो बड़ा मुश्किल है, मंगल पांडे वगैरह, बागी बलिया चित्तू पांडे। तो खैर मैंने सरल प्रश्न पूछा था, मुख्यमंत्री हटाने की बात तो नहीं की थी नावेद बाबू मैंने। शिक्षा मंत्री 6 बदल दो, ये बच्चे बना दो ना, पूरे देश में लड्डू बढ़ जाएगा, सारा जैन जी भांगड़ा करेगा, कहेगा राहुल गांधी जिंदाबाद। नहीं बनाओगे आप, नहीं बनाओगे, हम जानते हैं ना महाराज। ने बना दो ना, भाजपा के मुंह पर तमाचा मारो, 6 जैन जी के लड़के शिक्षा मंत्री बना दो, कल शपथ करा दो, झंझट खत्म, संकट कटे मिटे सब पीरा, एकदम आनंद आ जाएगा। बोलो भाई, ये बीज मंत्र दे रहा हूं, शावर मंत्र। अरविंद जी जानते हैं शावर मंत्र, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है क्या? ये शावर मंत्र दे रहा हूं, इसको डिकोड कर लीजिए, गंगा नहा लेंगे, 6 लोगों को शिक्षा मंत्री बना दीजिए। खैर ऐसा होना नहीं है, ये राजनीति है। ये इसका चरित्र एक लाइन में ये है कि चढ़ जा बेटा सूली पर भला करेंगे राम। क्या? पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हो, मैं भगत सिंह की जयंती पे फूल चढ़ाऊं, और आपका लड़का बोले मेरा लड़का पार्षदी लड़ेगा, विधायकी लड़ेगा? पागल हो? बोले नावेद क्या? बोले नावेद क्या, भगत सिंह पैदा हो, हम फूल चढ़ाने जाएंगे। इसीलिए नेताओं भरोसा नहीं करता आदमी, वो जानता है ये गंगा बोल के नाले में कूदा देंगे। क्या बोले ना, कूद जाओ, गंगा है। बोले राहुल गांधी 1918 से संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा ठीक है भाई, कर रहे हैं, अभी क्यों नहीं बना दे रहे? और संघर्ष दूसरों से क्यों करा रहे, खुद क्यों नहीं खड़े हो गए अनशन करने? राहुल गांधी के पास तखत का इंतजाम नहीं था, माइक नहीं था, लाल वाली दरी नहीं थी, क्या नहीं था? अनशन करना चाहिए था राहुल गांधी को, अभी तो जवान है। जैन जी ना सही, लेकिन बूढ़े तो वो भी नहीं है। भरी सर्दी में भी वो टी शर्ट पहनते, इसका मतलब वो भी जैन जी मानो, उन्हें भी। रत्नेश जी, विपक्ष का जो हुआ सो हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इसी पर आपको उत्तर चाहूँगा, भाजपा ने एक बड़ी ट्रेन मिस कर दी, अपने भाग्य की, अपने सौभाग्य की। अब थितरही कुछ भी करे, इस तरफ से करे चाहे उस तरफ से करे, लेकिन इतना है कि दूध में नींबू पड़ गया, दूध में नींबू पड़ गया। कोई दुनिया भारत की ताकत ऐसी नहीं जो अब दूध को वापस दूध बना दे। अब दूध फट गया, अब उससे मलाई कोफ्ता बन सकता है, छेना बन सकता है, या पनारे पे फेंक सकते हो, लेकिन अब वापस दूध तो नहीं हो सकता नींबू पड़ने के बाद। आप कितने भी कलाकार हो, दूध में तो नींबू पड़ गया। रत्नेश मिश्रा,
देखिए अमिताभ सर, जी। मैं आपके इस बात का जवाब देने के पहले हमारे जो कांग्रेस के साथी अभी बोल रहे थे, आपने उनसे पूछा कि 6 प्रदेशों में आप जिंजी को बना दो, क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। आपने पूछा कि क्या केरलम और क्या कहते हैं कर्नाटक और तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश के पेपर लीकों पे बात होगी, तो कह रहे हैं अब्बा डब्बा डब्बा जब्बा। आपने उनको 2018 1857 भी कह दिया। और मैं एक चीज और कहूंगा, कांग्रेस पार्टी के जो नेता आज बड़ी मतलब इतनी उछल कूद कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम 2018 से राहुल गांधी जी परेशान हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा था कि राहुल गांधी जी 2006 में कहाँ थे जब 12वीं का सीबीएसई का बिजनेस स्टडीज का पेपर लीक हो गया था। 2007 में कहा थे जब AIEEE का पेपर लीक हो गया था। 2008 में कहा थे जब PMT का पेपर लीक हो गया था। 2012 में कहा थे जब एम्स का पेपर लीक हो गया था। और 2014 में राहुल गांधी जी कहा थे जब कक्षा 12वीं का सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर लीक हो गया था। और ये आज कह रहे हैं कि एनटीए को हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्यों नहीं बनाया। अरे आपने ओबीसी कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया था भैया, जबकि SC/ST कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थे। और आपने तो SC/ST कमीशन को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनाया था भाई, एकन समेट के रखा था। क्या बात कर रहे हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाने के लिए काम जिसको किया, वक्फ बोर्ड को किया आपने। तो ये जो अब्बा डब्बा झब्बा वाली राजनीति है आपकी, ये राहुल गांधी जी 2018 से संघर्ष करें, 28 से संघर्ष करें, 38 तक करें, 98 तक करें, 2198 तक करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पेपर लीक हुआ था, हमने दोबारा से पेपर कराया, पेपर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, उसका रिजल्ट आया, छात्र अब एडमिशन लेने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं और आगे वो भी बढ़ेंगे। ये लोग जब बात करते हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया, आप आइए ना उत्तर प्रदेश में 1988 तक तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 88 के बाद अमिताभ सर कोई नई पार्टी सत्ता में आई। हाँ, 89 तक ND तिवारी जी तक। आप पूछिए ना कि लगभग 52 से 88 तक ये सत्ता में रहे, और क्या यूनाइटेड प्रोविंस से लेकर लगभग 1947-48 के पास से। लेकिन उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजेस की संख्या कितनी थी? 12। और 2017 में सत्ता में आए और उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज की सुनने का मूड नहीं देश का ना, अभी मामला गंभीर है ना ना। अब ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, अभी ये सुनने का मूड नहीं। हर राग का एक समय होता है क्या, कोई सुबह का राग होता है, कोई दोपहर का, कोई रात का, ठीक है ना। हर उल्टे समय बजाओगे तो राग भी नुकसान देगा।